नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान सीरीज में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में। तो देखिए, इस लेसन में किस किस के बारे में दे रखा है वो हमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले सभ्यता होती क्या है कि देखिए, प्रारंभ में जो लोग इंसान था वो अकेला रहता था। धीरे धीरे उसने झुंड बनाना प्रारंभ किया, और जब उसने समूह बनाना प्रारंभ किया तब वो टिककर एक जगह स्थायी रूप से रहने लगा। और फिर समय के साथ में उन्होंने तरक्की की, समूह बढ़ा, और समय के साथ में वो नष्ट भी हो गया। तो इसी को हम कहते हैं सभ्यता। जो उनके रहने का तरीका कैसा था, वो किस प्रकार से रहते थे, ये सब जो है वो क्या कहलाती है, सभ्यता कहलाती है। सभ्यताएं क्या होती है, समय के साथ में। देखिए, सभ्यताएं समय के साथ में क्या होती है, बनती है, फिर वो तरक्की करती है, विकसित होती है, वो नष्ट भी हो जाती है। तो यही सभ्यताएं कई समय से हमारे राजस्थान के भूमि में दबी हुई है। और भी पता नहीं कितनी सभ्यताएं हैं जो खोजी जानी बाकी है, लेकिन अब तक जो भी सभ्यताएं खोजी गई है उनमें कौन कौन सी हम ये देखते हैं। तो देखिए, जो मानव का विकास हुआ तो जो सबसे पहले वो पत्थर यूज में लेता था। तो उस समय के जो काल है जब वो पत्थर यूज में लेता था उसको हम कहते हैं प्रशस्त्र युग। प्रशस्त्र युग क्योंकि वो पत्थर यूज में लेता था। उसके वो पत्थर से वो कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा आदि उपकरण बनाता था, और अपना जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था। तो जहाँ पर भी ये हमें हथियार मिले, यानी ये चीज़ें मिली, इसका मतलब वहाँ पर वो कौन सी सभ्यता है, वो प्रशस्त्र युगीन सभ्यता है। इसके बाद में तांबे का प्रयोग किया जाने लगा, धातु सभ्यता आई जिसमें तांबे का प्रयोग, कांस्य का प्रयोग, लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। तो देखिए, जो राजस्थान में जो प्रशस्त्र युग के जो उपकरण है वो कहाँ कहाँ मिले, यानी कि पाषाण कालीन जो सभ्यता के वो कहाँ मिले, बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों एवं जो शैलाश्रय है वहां पर मिले हैं। ठीक है। प्रशस्त्र युग के बाद में आई ताम्र एवं कांस्य काल आया, और उसके बाद में सबसे नवीन आया लोह युग। तो उसके भी अवशेष हमें मिलते हैं। ठीक है। देखिए, धातु में भी सबसे प्रथम जो प्रयोग है वो किसका प्रारंभ हुआ था, तांबे का, एवं उसके बाद में कांस्य एवं लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो जो राजस्थान में जो ताम्रयुगीन सभ्यता है वो कौन कौन सी है, कालीबंगा, गणेश्वर एवं आहड़, ये सब क्या है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। अब हम देखते हैं, देखिए कालीबंगा के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो कालीबंगा है कहाँ, अगर हम मैप में देखें कालीबंगा, तो कालीबंगा है कहाँ, देखिए कालीबंगा हनुमानगढ़ में। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, पीली गंगा भी उधर है, रंग महल भी उधर है, और ये बड़ा पुल भी उधर है। तो हमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा, देखिए कालीबंगा किस नदी के है, तो ये घग्गर नदी के किनारे, जिसे हम कहते हैं ध्वस्वती या फिर सरस्वती नदी, तो उसके किनारे ये है। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद खोज ने की थी। ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में है। और सबसे पहले जो इसकी खोज की वो तो अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन जो विस्तृत जो इसका उत्खनन किया वो किसने किया था, वो किया था बेबीलाल एवं बीके थापड़ ने। यहाँ पर खुदाई की गई थी। ओके। एवं यहाँ पर ये सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता का एक नगर मिला है कालीबंगा में। यहाँ पर प्रयोग किसका किया गया था, ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर मकान, बड़े बड़े मकान भी मिले हैं जिसमें 4-5 कमरे एवं कुछ छोटे कमरे होते थे। इसके अलावा कालीबंगा में क्या मिला, देखो गंदे पानी की निकासी के लिए यहाँ पे लकड़ी एवं ईंटों की नालियाँ मिली हुई है। यहाँ पर वेदिका यानी कि अग्निकुंड, यज्ञ भवन भी बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो नगर था, नगर के बारे में यहाँ पे खेत भी, जूते हुए खेत मिले हैं। जो सबसे विश्व के सबसे प्राचीनतम जूते हुए खोद के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पर गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं, तांबे के बेल मिले हैं, कांस्य के दर्पण मिले हैं, हाथी दांत का कंगा मिला, मिट्टी के बर्तन मिले, कांच की मणियाँ मिली, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, इसमें इतना ही काफ़ी है याद करने के लिए। मैंने कहा ना कि जो बुक है आप बस इसको इतना ही पढ़ो जितना उसमें लिखा हुआ है, काफ़ी है।
अब हम सेकेंड जो सभ्यता है वो हम पढ़ते हैं आघाटपुर या फिर आहट सभ्यता। आहर आहट सभ्यता का नाम है आघाटपुर सभ्यता, भी इसी सभ्यता का नाम है। तो देखिए अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले तो आहट सभ्यता कहाँ मिली है, जैसे अभी हमें पढ़ा था कि कालीबंगा कहाँ मिली थी। कालीबंगा मिली है घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी का एक पुराना नाम था सरस्वती या फिर द्वस्वती नदी, तो उसके किनारे। इसी प्रकार से जो आहड़ जो मिली है या फिर आघाटपुर जो सभ्यता मिली है वो कहाँ पर मिली है, तो ये उदयपुर में बेड़च नदी या फिर आहड़ नदी के किनारे पर मिली है। यहाँ पर 2 टीलों का उत्खनन हुआ है। कितने टीलों का? 2 टीलों का। और इन टीलों को यहाँ के जो लेवल के लोग हैं वो धूलकोट कहते थे, धूलकोट कहते हैं, ठीक है। और इसी आहड़ सभ्यता को पहले किस नाम से, यानी इस नगर को, धूलकोट को किस नाम से जाना जाता था? ताम्रवती या फिर तांबावती नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर तांबे के औजारों का या फिर तांबे के सामान का निर्माण होता था। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर एक तांबे को गलाने की भट्टी मिली है। और यहाँ पर देखो 10वीं 11वीं शताब्दी में इसी का नाम क्या हो गया? आघाटपुर। यहाँ के जो मकान हैं वो मकान किससे? पत्थरों, मिट्टी एवं इनसे मिलकर बने हुए हैं। इनकी जो छत थी वो किससे मिलकर बनी हुई? बांस एवं केलू से। और देखिए यहाँ पर कमरे, 2 कमरों के बीच में दीवार नहीं होती थी, जबकि 2 कमरों के बीच में क्या करते थे? एक बांस की पतली सी पर्दी बनाकर उस पर मिट्टी चढ़ाकर कमरे बना देते थे। यानी कि जो 2 कमरों के बीच की जो दीवार थी वो बहुत ही कमजोर होती थी। और यहाँ पर देखो मकानों में, जो मकान का जो रसोई घर है उसमें 6 चूल्हे भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर ये संयुक्त परिवार था। यहाँ का जो समाज था वो संयुक्त परिवार के फॉर्म में रहता था। यहाँ पर काफ़ी उच्च कोटि के चावल मिले हैं। यहाँ पर देखिए एक भट्टी भी मिली है जिसमें तांबा पिघलाया जाता था। देखिए भट्टी सिर्फ यहीं भी मिली है पूरे राजस्थान में। तांबा पिघलाने की भट्टी कहाँ मिली है? तो आहड़ में मिली है। इसके अलावा ये बर्तन बनाने में दक्ष थे, इनके बर्तन काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो कैसे मिले? लाल भूरे मृद भांड मिले, उनमें काफ़ी अच्छी सफाई थी और काफ़ी अलंकृत थे, यानी कि वो सजावट की गई थी उनकी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तस्तरिया, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने और 26 प्रकार की मणियाँ मिले हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पढ़ना है हमें कि यहाँ पर 6 तांबे की मुद्राएं मिली है एवं 3 मुहरें प्राप्त हुई है। जो मुद्राएं हैं वो यूनानी मुद्रा है, हालांकि लिखा नहीं है इसमें, यूनानी मुद्राएं मिली हुई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए समय के साथ में ये जो क्षेत्र है वो क्या हो गया? यहाँ पर प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप आने लगे, यानी कि बाढ़ आने लगी वगैरह, सूखा जैसे कई स्थिति आई होगी यहाँ पर, जिसके कारण ये लोग उत्तर पूर्व में और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ गए। उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े एवं इन्होंने नई नई जगह पर अपने स्थान बनाए। कहाँ पर? गिलुंड एवं भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। अब हम बात करते हैं बालाथल की। बालाथल कहाँ है? तो ये भी उदयपुर जिले में है, उसकी वल्लभगढ़ तहसील में है, ठीक है। वहाँ पर जो बालाथल में मिली हुई सभ्यता को हम क्या कहते हैं? बालाथल सभ्यता। ये भी किससे? ये भी ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता आर्य से संबंधित है। यहाँ पर भी देखो 11 कमरों का एक बड़ा मकान भी मिला हुआ है एवं जो दुर्ग जैसा प्रतीत होता है। देखो यहाँ पर तांबे के चाकू मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है, छेनी मिली है, बाण, ये सब तांबे के मिले। इसके अलावा यहाँ पर कर्णफूल मिले, गले के हार की लटकन मिली है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आभूषण मिले। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पे कृषि पे भी आधारित थे लोग और यहाँ पे व्यवसाय पे भी आधारित थे। कृषि, पशुपालन एवं शिकार तीनों जीविका के साधन थे, तो तीनों थे साधन यहाँ पे। यहाँ पर देखो यहाँ पर अब ये जो तांबे के बर्तन वगैरह मिला है, इसका मतलब है ताम्रकालीन सभ्यता थी। लेकिन यहाँ पर लोह काल के भी अवशेष मिले, यानी कि लोहकालीन सभ्यता भी है। यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टी मिली है। देखिए आहड़ में क्या मिली थी? तांबा गलाने की भट्टी, जबकि यहाँ पर क्या मिला है? लोहा गलाने की भट्टी मिली है। और यहाँ पर एक देखो बेराट के अतिरिक्त यही एकमात्र स्थान है, बेराट के अतिरिक्त यही एकमात्र स्थान है जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र मिला है, यानी कि वस्त्र मिला कैसा? बुना हुआ। तो ये भी हमें ध्यान रखना है।
अब हम बात करते हैं गणेश और सभ्यता की। तो देखिए गणेश और सभ्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह कहाँ मिली है? सबसे पहले तो सीकर नीमका थाना में। किस नदी के किनारे? कांती नदी के किनारे। देखिए इस गणेश्वर सभ्यता को हम ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं, जिसे कहा गया ताम्र संचित संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पर तांबे के काफ़ी उपकरण मिले हैं। और क्यों मिले होंगे? क्योंकि यहाँ पर तांबा, क्योंकि यहाँ पे पास में खेतड़ी, जहाँ पर तांबे के सबसे बड़ा जो भंडार है वो है, इसीलिए यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर तांबे की कमी नहीं थी। तो बाण, छेनिया, मछली पकड़ने का कांटा, देखो ये ध्यान रखें, यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा सिर्फ वहीं मिला है, उस तरह के फलक मिले, अंगूठियाँ मिली है। ठीक है, ओके। यहाँ पर मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं, एवं कौन कौन से? एक तो हड़प्पा पूर्व वाले बर्तन मिले हैं। हड़प्पा में जो पूर्व की जो संस्कृति में जो होते थे हल्के लाल रंग के बर्तन मिले हैं। इसके अतिरिक्त लाल चिकनी मिट्टी वाले भी मजबूत बर्तन भी मिले, तो दोनों टाइप के इसमें बर्तन मिले हुए। ओके, इसके अतिरिक्त देखो आहड़ भी और गणेश्वर भी दोनों क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता है, लेकिन ये सबसे पुरानी सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। और इसके ऊपर लोह युगीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। ओके, इनके ऊपर लोह युगीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लोह युगीन इतिहास को जानने के लिए देखो बेराट है, सांबर है, बागोर है, रेड है आदि स्थानों का उल्लेखनीय स्थान है, यानी कि यहाँ पर हमें ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हुई है। अब हम बात करते हैं बेराट की। देखो बेराट कहाँ है? जयपुर में है। ये यहाँ पर जो बेराट जो सभ्यता है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो कौन सा? बीजक की पहाड़ियाँ और भीम डूंगरी, यहाँ पर काफ़ी खोजें हुई गई है। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। किसका? बेराट का, विराटनगर के रूप में। यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास के अंतिम दिन बिताए थे। इसके अलावा यहाँ पर अशोक के 2 स्तंभ मिले। कौन कौन सा? एक तो भाबरू का और बेराट का शिलालेख, ये दोनों यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे बौद्ध मठ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक कमरे में चांदी की 36 मुद्राएं मिली है, जिसमें से 8 पे तो पंचमार्क बना हुआ है और जो 28 है वो भारतीय यूनानी शासकों की है। यहाँ पर इसके अलावा स्वस्तिक मिला हुआ और त्रिरत्न चक्र भी मिला है। इसके अतिरिक्त यहाँ के जो घड़े होते हैं वो अलंकृत होते हैं। दीपक, नाश्ता हुआ पक्षी मिला है, पत्थर की संदूकें मिली है, लोहे की किले मिली है, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी यहाँ पर मिला हुआ है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि 2 जगह ये वस्त्र मिला है, तो बेराट में और इससे पहले हमने जो पढ़ा था वहाँ पर। तो देखिए 2 ही जगह हमें यहाँ मिला हुआ है। ठीक है, एक तो ये और एक इसके अलावा हमने कहाँ पढ़ा था कि बेराट एवं बालाथल, यहाँ पर क्या हुआ? बुना हुआ वस्त्र मिला हुआ है। बालाथल के अतिरिक्त यहाँ पे सिर्फ किससे मिला है? ये बेराट में मिला हुआ है। ओके, इसके अतिरिक्त राजस्थान में वो कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? जैसे देखो भीलवाड़ा में मिली हमें बागोर, ओजनिया, ओजियाना। जयपुर में और कौन सी मिली? सांबर, जोधपुरा। टोंक में कौन सी और जगह पर? रेड, नगर, ये टोंक जिले में। चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोह, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलुंड आदि। तो देखिए इन सभ्यताओं के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? तो देखिए आप पहले 6 तक की ये जो नॉलेज है उसको अच्छे से गेन कर लीजिए। उसके बाद में मैंने इनके बारे में भी पूरी सीरीज बना रखी है डिटेल से, तो आप उसके बाद में उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। अशोक का जो शिलालेख मिला भाबरू कहाँ मिला? बेराट में मिला है। और इसके अतिरिक्त सीकर में कौन सी मिली है? नीमका थाना में गणेश्वर। और आहड़ का पुराना नाम क्या है? ताम्रवती। तो ठीक है, उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपको।